जय श्री हंस भगवान। हम वर्तमान में जन्हू ऋषि जी की तपस्थली गंगा जी के तट पर जुंधवल शंकर घाट पर स्थित है श्री स्वामी सदानंद महाराज जी का आश्रम, स्वामी सदानंद आश्रम, जिसके संचालक एवं उत्थान के लिए निरंतर सेवारत हैं हमारे त्रिकाल संध्यानिष्ठ आचार्य प्रवर पूज्य राम शंकर शुक्ल जी महाभाग। गुरुदेव सादर दंडवत चरण स्पर्श। महाराज जी, जो तीर्थराज प्रयाग है, इसकी क्या गरिमा है, इसका क्या महात्म्य है, और यहाँ की जो पंचकोशीय द्वादश माधव त्रियज्ञ वेदीय परिक्रमा होती है, विशेष करके भगवान विष्णु के जो हंसावतार की प्राकट्य स्थली है, हंस तीर्थ, हंसकूप, संध्यावट वृक्ष, संकष्ठर माधव गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि, जिसपे एक माफिया अराजक तत्व संत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा कब्जा भी कर लिया गया है, उस तीर्थ के उत्थान के लिए भी और यहाँ की जो महात्म्य है इसके बारे में अपनी कृपया दृष्टि से अपने मुखारविंद से बताने की कृपा करें। हरिशरणम त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम बादतोषित विश्वेशम धर्ममार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम। नारायण। ऋग्वेद में तीर्थराज प्रयाग का वर्णन प्राप्त होता है। यह प्रयाग तीर्थ है। दशम मंडल के परिशिष्ट भाग में सितासिते सरिते यत्र संगते, सितासिते सरिते यत्र संगथे यत्राप्युताशो द्युमुत्पतन्ति इत्यादि मंत्र भाग से सिद्ध होता है। ये प्रयागराज अनादिकाल से चला है। ऋग्वेद अथवा यूँ कहा जाए वेद भगवान का ही पर्याय है, भगवान ही वेद हैं। ब्रह्म वेद और तीर्थ प्रयागराज ये समसामयिक ही कहे जाएंगे। वेदों में वर्णन होने से इसकी अनादिता स्वयं सिद्ध हो जाती। यहाँ पर बहुत पहले अनेक ऋषि महर्षियों ने, महर्षि भरद्वाज, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने तप किया। बड़े बड़े इंद्रादिक देवताओं ने अपने तपोबल की दृष्टि से, तपस्या करने की दृष्टि से यहाँ पर तपस्या किया, अपने स्थान बनाए। भगवान नारायण 12 भाग में यहाँ पर विराजमान हैं। द्वादश माधव के रूप में कहे जाते हैं। माँ का अभिप्राय लक्ष्मी, धव का अभिप्राय पति, लक्ष्मी के पति श्रीमन नारायण ही यहाँ विराजमान हैं। गदा माधव, चक्र माधव, अलर्क माधव, मनोहर माधव, संकष्टहर माधव, आदि माधव, बेणी माधव, अनंत माधव, असि माधव, ये भगवान के अनेक रूप यहाँ पर विराजमान हैं। ये माधव कदाचित जब यहाँ भगवती गंगा नहीं आई थी, कभी यमुना जी का भी प्राकट्य न हुआ होगा। काल पर्यंत कभी यमुना जी जब पधारी, उनके बहुत बाद भगीरथ प्रयास से भगवती गंगा आई, तो यहाँ वो त्रिवेणी और सरस्वती लुप्त प्राय हैं। वे भी यहाँ प्रकट होकर गंगा यमुना के मध्य में विराजती हैं। सरस्वती कूप का भी यहाँ दर्शन करने को प्राप्त होता है, जहाँ उनकी धारा उस कूप से प्रकट होकर किले के भीतर प्रवेश करती है, फिर लुप्त हो जाती। लुप्ता सरस्वती यहाँ विराजती हैं। 12 भाग में माधव विराजते हैं। आदि वेदी, मध्य वेदी और बाह्य वेदी। आदि वेदी को अंतर्वेदी कहते हैं, जो भगवती पराम्बा 3 रूपों में यहाँ विराजमान हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा। अलोप शंकरी भगवती को यदि यह माना जाए कि महाकाली हैं, तो महासरस्वती भगवती किला के भीतर विराजमान हैं। और फिर यह माना जाए कि जो कल्याणी देवी मीरापुर में ललिता कल्याणी देवी हैं, वही महालक्ष्मी हैं। तो त्रिकोण की स्थिति में इस प्रयाग को महात्म्य मिला। देवी भागवत में वचन है
प्रयागे तु ललिता पीठम पीठराजम कथ्यते। अतः त्रिकोण में जो बिंदु है वही बिंदु तीर्थराज प्रयाग की मूल महिमा का विस्तार करता है। अक्षयवट हैं जिनका नाश नहीं होता, सृष्टि के अंत में भी विराजते हैं। समुद्रकूप है जहाँ से सृष्टि का विलय प्रारंभ होता है। तो सृष्टि का आदि भी प्रयाग है, नाभि है, और सृष्टि का विलय समापन भी प्रयाग ही है, क्योंकि समुद्रकूप से जल निकल करके पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को जलाप्लावित कर देता है, पृथ्वी मंडल को जलमग्न कर देता है। सृष्टि की संहृति और सृष्टि का उद्भव और पालन की दृष्टि से प्रयाग 4 पदार्थों से भरा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। और यहाँ पर मध्य वेदी में भगवान शिव के विचित्र स्वरूप पाए जाते हैं। मध्य वेदी में यदि विचार किया जाता है तो मनकामेश्वर भगवान हैं, दशाश्वमेश्वर महादेव हैं, और शूलटंकेश्वर महादेव जैसे आदि में हैं, ऐसे ही संकटहरेश्वर, छत्रनागेश्वर महादेव पूर्व की दिशा में, दक्षिण में सोमेश्वर महादेव, और पश्चिम में विश्वेश्वर महादेव, जहाँ आजकल नगर का शहर है जानसेनगंज, वहाँ विराजते हैं। और उत्तर में शिवकोटेश्वर महादेव, और जो बाह्य वेदी है वहाँ पूरब में पांडवेश्वर महादेव, पूरब में दुर्बलेश्वर महादेव, और दक्षिण में पर्णेश्वर महादेव, पश्चिम में बनखंडेश्वर महादेव, उत्तर में पांडवेश्वर महादेव। ये वर्णन मिलता है, पद्म पुराण में मिलता है। धनज दिशि दशो मंडलेशो महेशा, इनका नाम मंडलेश्वर महादेव है। और आगम वृत्ति के आधार पर वर्णेश्वर महादेव प्रयाग की सीमा में वे भी आते हैं। दुर्गेश्वर महादेव विराजमान हैं पूरब की दिशा में, ऐसे ही पर्णेश्वर दक्षिण दिशा में विराजमान है। बनखंडेश्वर महादेव पश्चिम की दिशा में विराजमान है। अन्य भी कौरवेश्वर इत्यादि शिवलिंगों का वर्णन प्रयाग के महात्म्य में आता है। इसकी बड़ी महिमा है। जहाँ तक प्रयाग की उत्तम उत्कर्ष महिमा का विधान है, वहाँ पर भगवान का ही प्राकट्य हुआ हंसावतार में, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया। सनकादिक ऋषियों को उन्होंने शास्त्र की शिक्षा और वेद की शिक्षा प्रदान करी। हंसकूप नाम का तीर्थ है जिसका जल पवित्र है, सारे विश्व ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। पंचगव्य प्राशन जैसे करके हम लोग पातक से मुक्ति पाते हैं, उसी प्रकार हंसकूप के जल से समस्त पापों के नाश का विधान शास्त्रों में मिलता है। मत्स्य पुराण में भी, कूर्म पुराण में भी, और भागवत में 11 स्कंध में हंस भगवान के पवित्र पावन चरित्र का वर्णन मिलता है। हंसावतार भगवान का 22वें अवतार के बाद 23वां अवतार भागवत में छिपा हुआ है। लक्षणा से प्राप्त होता है भगवान का हंसावतार। हम वही जो उत्तम पुरुष है जो कह रहा है वही सह, वही परमात्मा का जो प्रथम पुरुष है वही सह है, जो प्रथम पुरुष वही उत्तम पुरुष। इसलिए हंसा भगवान का जो दिव्य मंगलमय मंत्र है वही हंस भगवान स्वयं हंसावतार रूप में प्रकट हुए हैं। उनका बड़ा महात्म्य है। संध्या बट प्रसिद्ध है जिसमें इतनी महिमा है कि उनके नीचे बैठ करके संध्या गायत्री का जप करना, पितरों को तर्पण करना, देवताओं का अर्चन करना, पंचयज्ञ करना, ये सब बड़ा महात्म्य मिलता है। माधवों के सामने बैठकर, उनके नीचे बैठ कर उनके तलहटी में ध्यान करना, ये सब बड़ा बड़ा महात्म्य श्री प्रयागराज के नाम से मिलता है। मकर गति आने पर सारे देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गांधर्व, अप्सराएँ यहाँ सब उपस्थित होते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, जमींदार, जागीरदार, प्रधान, सब प्रकार के लोग, और उचक्के चोर भी यहाँ अपनी सिद्धि की दृष्टि से आई जाते हैं, क्योंकि तीर्थों में जो पाप समापन किया जाता है उस पाप को ले जाने वाले भी तो यही लोग होते हैं। इसलिए स्वर्ग और नरक की निसेनी ये प्रयाग को कहा गया है। 3.5 करोड़ तीर्थों का राजाधिराज प्रयागराज है। इनकी प्रकर्षण यागः और अत्यधिक यज्ञ करने के कारण प्रयाग कह दिया गया। इसमें ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया, उन्होंने भगवान शिव की स्थापना करी, और फिर वहीं भगवान शिव जहाँ दशाश्वमेध पर विराजमान थे, इसीलिए आज भी दशाश्वमेध में 2 शिवलिंग पाए जाते हैं। यद्यपि 2 शिवलिंग शास्त्रों में पूजन करने का निषेध मिलता है, लेकिन यहाँ विशेष परिस्थिति में देवता के द्वारा आराधित होने के कारण, स्थापित होने के कारण उनका विशेष महात्म्य है।
और 4 प्रकार के नागों से प्रयाग सुरक्षित है। नाग बासुकी हैं, छत्रनाग हैं, विशेष प्रकार के विश्वेश्वर नाग हैं। इन नागों के द्वारा प्रयाग सुरक्षित है। और यहाँ पर भगवान भरद्वाज आदि ऋषियों ने, अत्रि अनसुईया आदिकों ने, जहाँ आजकल अतरसुईया नाम का मोहल्ला बन गया है, सूर्यकुंड जहाँ सूरज कुंड बिजली का वहाँ उत्पादन केंद्र बन गया है, बड़े बड़े छोटे छोटे तीर्थ महर्षियों ने अपने स्थल बनाए। गौतमादि ऋषियों ने यहीं तप किया, वाल्मीकि इत्यादिकों ने यहीं आगम किया। सत्ययुग में तो महिमा थी ही, त्रेता युग में भगवान श्री रामभद्र ने इसकी महिमा बढ़ा दी। भरत जी ने यहाँ पर आकर के भारद्वाज जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र यहाँ आकर के आराधना करते कराते हैं और यहीं पर विचार विनिमय होता है, ज्ञान सत्र चलता है। पूर्व पाली में यज्ञ सत्र कर्मकांड, और मध्य की पाली में विश्राम, अवंत की पाली में ये ज्ञान यज्ञ चलता है। इसलिए प्रयागराज की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ तो शरीर त्याग कर देने से भी मुक्ति मिल जाती है। गंगा के तीरे लिखा हुआ है पद्म पुराण में, गंगा तीरे तनुस्तजाम, प्रयाग में शरीर छोड़ देने से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रयाग का जितना भी महात्मा कहा जाए वो अल्प ही है। 100 अध्याय में तो पुराण में इनकी महिमा का वर्णन मिलता ही है। हर हर महादेव। अब हमें समाज और शासन दोनों से निवेदन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हंस तीर्थ जो प्रमुख तीर्थ है, उस तीर्थ को उद्भाषित करने की आवश्यकता है। किसी विशेष आतंकवादी, उल्फावादी के समान जो व्यक्ति विराजता है, अपने को बानक बनाकर, साधु वेश बना करके अपने को योगी कह देता है, उस व्यक्ति के द्वारा ये उसके कब्जे में चला गया है। उसने इसको जबरदस्ती अतिग्रहण कर लिया है। उस अतिग्रहण से छुड़ाने का प्रयास शासन की दृष्टि आनी चाहिए। शासन के प्रत्येक अधिकारियों की दृष्टि होनी चाहिए, प्रशासन की दृष्टि आनी चाहिए। प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय पूरे देश को ही दिशा दे रहे हैं, प्रदेश के अतिरिक्त भी दिशा दे रहे हैं, तो उनका ध्यान इसकी ओर आना चाहिए और अतिशीघ्र इसको उसके चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए। हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं हंसकूप और हंस मंदिर, हंस भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, संध्या भट्ट का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, संकष्टर माधव की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पा रही है। इसलिए इसको अतिशीघ्र विचार करते हुए प्रशासन, शासन एवं समाज के लोगों को इसकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। आलस्य प्रमाद नहीं दिखाना चाहिए और कड़ाई से इसका उद्भाषण, इसका प्राकटीकरण, इसके दर्शन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारा अंतिम निवेदन है। हर हर महादेव।